अखंड भारत। अगर आप भारत में रहते हैं तो ये नाम आपने कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा। ज़्यादातर अखंड भारत के बारे में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग ही बात करते हैं और दूसरे लोगों को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आरएसएस या दूसरे देशप्रेमी संगठनों से जुड़े नहीं हो तो आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि ये आरएसएस या दूसरे देशप्रेमी संगठन अखंड भारत को लेकर इतना क्यों सोचते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही तो ठीक है। ये पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देश जो पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे, उनको फिर से भारत से जोड़कर हमें क्या मिलेगा? आपका ये सोचना सही है या गलत? 8 एपिसोड ऑफ लेट्स थिंक में आज हम मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करना और भारत के वैदिक नॉलेज और एक्चुअल हिस्ट्री को सबके सामने लाना ही हमारा मिशन है। अगर आप इस मिशन में हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर करके आपके अपनों तक हमारा ये मैसेज पहुंचाइए। अखंड भारत आखिर है क्या? आज हम जिस भारत को देखते हैं, इतिहास में हमारा भारत इससे बहुत बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजंस की वजह से हमारा भारत टुकड़ों में बढ़ता रहा। 1947 की घटना तो आप सबको पता ही है। जब भारत में रहने वाले मुस्लिम्स ने हिंदुओं के साथ रहने से इनकार कर दिया तो हमारे देश के महान पॉलिटिशियंस जैसे जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और ब्रिटिशर्स ने मिलकर भारत को दो टुकड़ों में बांटकर एक नया देश पाकिस्तान बना दिया। लेकिन ये ऐसा पहला इंसिडेंट नहीं था जब भारत को बांटा गया। महाभारत में आपने गांधार का नाम तो सुना होगा। ये वही जगह है जहाँ पर गांधारी और शकुनी का जन्म हुआ। इसे आज हम अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं और ये 1747 में भारत से अलग होकर एक इस्लामिक नेशन बन गया। 1907 में भूटान, 1923 में नेपाल, 1937 में बर्मा जिसे आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं और इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनकर भारत से अलग हो गया। इसके अलावा भी ईरान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन, तिब्बत जैसे और भी बहुत सारे देश हैं जो एक समय भारत का हिस्सा हुआ करते थे। यहाँ तक कि महाराज विक्रमादित्य के समय तो चाइना भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आज के समय हम जब भारत को अखंड बनाने की बात करते हैं तो हम इस पूरे एरिया की बात नहीं करते हैं। हम बस उन एरियाज़ की बात करते हैं जो 300 से 400 साल पहले भारत से अलग कर दिए गए हैं। इनमें अफगानिस्तान यानी गांधार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश आता है। अब कुछ लोग भारत के इन टुकड़ों को फिर से भारत में क्यों जोड़ना चाहते हैं? इसमें पहली जो चीज़ है वो है इमोशन। हम भारतीय लोग भारत को भूमि का सिर्फ एक टुकड़ा ही बल्कि हमारी माँ मानते हैं और इस इमोशन की वजह से जब हम हमारे भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे छल कपट से हमारे देश के टुकड़े कर दिए गए तो हमारे भारत माँ के हर एक अंग को फिर से जोड़ने का एक जुनून दिल में भर जाता है। ये जो देश हमारे भारत से अलग हुए हैं, ये सिर्फ देश नहीं बल्कि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति है। हम खुद को हिंदू कहते हैं, लेकिन ये हिंदू नाम जिस सिंधु नदी से आया है वो नदी आज हमारे भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में बहती है। श्री राम और रावण के बीच में जो धर्म युद्ध हुआ है उसका इतिहास आज श्रीलंका में है। शकुनी और गांधारी ने जहाँ जन्म लिया वो गांधार आज अफगानिस्तान बन गया। चैतन्य महाप्रभु का जहाँ जन्म हुआ वो पुण्य भूमि आज बांग्लादेश में है। इन सारे देशों को फिर से जोड़ने का मतलब सिर्फ जमीन के टुकड़ों को जोड़ना नहीं बल्कि हमारे इतिहास को, हमारे धरोहर को और हमारी संस्कृति को जोड़ना है। ये वीडियोस मेरी एक छोटी सी कोशिश है आप सबके मन में एक क्वेश्चन रेज करने की। हमारे वेदों में दुनिया भर की नॉलेज है जो बिल्कुल साइंटिफिक और लॉजिकल है। हमें ज़रूरत है तो बस इन्हें पढ़ने की और इनके बारे में सोचने की। अगर मेरे इन वीडियो से आप में से किसी एक के मन में भी भारत के वैदिक कल्चर, नॉलेज और एक्चुअल हिस्ट्री को जानने की इच्छा जगी है तो मैं समझूंगा मिशन एकम्प्लिश्ड। राधे राधे।